लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से की और पहाड़ियों में स्थित है। लद्दाख में लोग खास किस्म की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। देखिए, खास किस्म की बकरी पालते, इससे हमें क्या प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन। और ये क्या होता है ना कि इससे बने जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी महँगे बेचे जाते हैं। ठीक है? इसके बाद है कि लद्दाख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लद्दाख को हम लोग छोटा तिब्बत के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद है कि तिब्बती ग्रंथ केसर सागा कहाँ प्रचलित है? तो इसमें इम्पोर्टेंट लाइन तो यही याद रखना है कि केसर सागा क्या है? अब केसर जहाँ पे आएगा तो हम केसर को ये ना समझ लें जो हम खाने में यूज़ करते हैं। यह क्या है? एक तिब्बती ग्रंथ है, ठीक है ना? तिब्बती ग्रंथ है, क्या है? केसर सागा, ठीक है? और ये कहाँ पे प्रचलित है? तो ये लद्दाख में। लद्दाख को हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं? तो इसे छोटा तिब्बत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद है कि तिब्बती ग्रंथ केसर सागा क्या है? तो ये केसर सागा जो है, यह गानों और कविताओं का समृद्ध मौखिक संग्रह है। मतलब इसमें गानों और कविताओं का संकलन है। अगला है कि केरल, भारत के दक्षिण-पश्चिम में बसा राज्य में मनाया गया नाव प्रतियोगिता किस त्योहार का विशेष आकर्षण है? तो यह ओणम फेस्टिवल है। यह कहाँ मनाई जाती है? केरल में, ठीक है? और यहाँ पे इस दिन एक नाव प्रतियोगिता आयोजित होती है ओणम के अवसर पे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएँगे कि पोंगल किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय प्राप्त है। तो भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय प्राप्त है संत थॉमस को। अगला पॉइंट है कि चीना वाला क्या है? तो चीना वाला जो है, केरल में प्रयुक्त होने वाले मछली जाल जो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि ये चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं इसलिए इसका नाम चीना वाला है। इसके बाद है अगला पॉइंट कि चीना चट्टी किसे कहते हैं? तो चीना चट्टी केरल में प्रयोग किए जाने वाले बर्तन हैं जो तलने के काम आते हैं। इसकी उत्पत्ति चीन से ही हुई थी इसलिए चीन शब्द की इसमें प्रधानता है। ये सभी एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग हल्के में ना लें। इसे तो कम से कम पढ़ ही सकते हैं आप अगर आप बुक नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है? केरल की ज़मीन एवं जलवायु किसकी खेती हेतु उपयुक्त है? तो यह चावल की खेती हेतु उपयुक्त है। आप हमें बताएँगे कि साइलेंट वैली किस राज्य में है? उसके बाद है कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा था? जवाहरलाल नेहरू। और आप ये बताएँगे कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी रचना है? उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी चीज नहीं है बल्कि यह बहुत ही गहरी है जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है? यह जो लाइन है यह लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक भारत की खोज में, ठीक है? तो ये तो एक कॉन्सेप्ट के लिए है। चलिए, अगला है कि अनेकता में एकता का विचार दिया था। तो अनेकता में एकता का विचार दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है? अनेकता में एकता का विचार किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है? उसके बाद है कि संसार में मुख्य धर्म कितने हैं? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग संसार में मुख्य धर्म 8 है। अगला प्रश्न है कि पूर्वाग्रह। ये सब कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता जाएगा कि पूर्वाग्रह क्या होता है। तो किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेना, अधिकांशतः यह राय नकारात्मक होती है, ठीक है? तो पूर्वाग्रह का तात्पर्य क्या हुआ कि किसी के बारे में हम पहले से जो कोई राय बना लेते हैं, ठीक है? और अधिकांशतः यह राय क्या होती है? नकारात्मक होती है। अगला पॉइंट है कि विकलांग बच्चों, ये शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे हैं, ठीक है? तो खास तरह के बच्चे। देखिए, विकलांग बच्चे जो होते हैं जब हम किसी को विकलांग कहते हैं तो उनके मन में एक हीन भावना या कुंठित भावना का जन्म होता है जो उनके व्यक्तित्व पर विपरीत प्रभाव डालता है, ठीक है? तो इसी को ध्यान में रखते हुए विकलांग बच्चे को खास तरह के बच्चे की संज्ञा दी गई या दिव्यांग बच्चे भी इनको कहा जाता है ताकि वे अपने आप को हतोत्साहित ना करें और जीवन में आगे बढ़ने की भावना रखें, ठीक है ना? इसीलिए उनके माइंडसेट को बदलने के लिए हम उन्हें दिव्यांग या खास तरह के बच्चों से संबोधित करते हैं। अगला पॉइंट है कि रूढ़िबद्ध धारणा। तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं, ठीक है? तो रूढ़िबद्ध धारणा भी नेगेटिव सेंस में होता है जैसे पूर्वाग्रह को कहते हैं। यह रूढ़िबद्ध धारणा हम सबरीवाला मंदिर के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है ना? चलिए अगला, अब आप हमें ये बताएं कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन है कि दलित का अर्थ है, तो दलित का अर्थ है दबाया गया या कुचला हुआ।
सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। तो दलित का अर्थ